अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सपोज हमारे पास एक फ्लास्क है जिसमें हमारे पास रिएक्शन हो रहा है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे हमारे पास जो जिंक और कॉपर सल्फेट्स के रिएक्शन के कंपोनेंट्स हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम। उसको हम सिस्टम का नेम देते हैं। और सिस्टम में हमारे पास जो टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज होती हैं जो सिस्टम की, उसको हम नेम देते हैं इंटरनल एनर्जी का। तो काइंड्स ऑफ एनर्जीज हमारे पास कौन सी होंगी? तो इंटरनल एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास काइंड ऑफ एनर्जीज में बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है उसको ई से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल होती है टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज में बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंटरनल एनर्जी हम जो भी सिस्टम की होती है वो हम प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अलबत्ता हम क्या करते हैं कि हम डेल्टा ई जो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमारे पास किस फॉर्म में होती है और पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में होती है। काइनेटिक एनर्जी को देखें तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड वाइब्रेटिंग मोशन एंड थर्ड हमारे पास होती है रोटेटिंग मोशन में। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो ये हमारे पास जो सिस्टम में हमारे पास रिएक्शन हो रहा होता है उसमें हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस में हमारे पास क्या हो सकता है कि जो हमारे पास रिएक्शन में कंपोनेंट्स उसमें हमारे पास बॉन्ड्स और साथ में हमारे पास जो वंडर वाल्स फोर्स होती है वो भी वंडर वॉल वंडर वाल फोर्स हमारे पास जो होगी और बॉन्ड्स जो हमारे पास, तो उसको हम नेम देंगे पोटेंशियल एनर्जी का। अब बात करते हैं कि हम इंटरनल जो हमारे पास एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है वन प्लेस टू अनदर या वन काइंड ऑफ एनर्जी टू अनदर काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हम अगर बात करें ट्रांसफरिंग एनर्जी तो हम टू वेज से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है हीटिंग प्रोसेस से हम जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है वर्किंग प्रोसेस से भी हम क्या करते हैं कि एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं हीट को और वर्क को। हीट की स्टेटमेंट देखें तो ये हमारे पास होती है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लो क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम से जो हमारे पास ये सपोज ये हमारे पास ये रिएक्शन हमारे पास सिस्टम है, ये हमारे पास है बाउंड्री और इसमें एयर हमारे पास या हम कोई भी प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है कि सराउंडिंग जो भी हमारे पास एयर होगी। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो क्रॉस द बाउंड्री हमारे पास जो चेंज आता है चेंज ऑफ ड्यू टू चेंज इन इट्स स्टेट, तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसके ये हम देखें ये हमारे पास है बाउंड्री। अब सिस्टम में और सराउंडिंग में हमारे पास जो चेंज आएगा उसके क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को हम हीट का नेम देंगे। अब हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, कुछ हीट एब्जॉर्बर होते हैं और कुछ हीट को रिलीज़ करते हैं। अब सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई भी रिएक्शन है और वो हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या अब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमारे पास जो हीट की वैल्यू आएगी वो कुछ पॉजिटिव होगी। सिस्टम एब्जॉर्ब्स, अगर सिस्टम एब्जॉर्ब करता है हीट को तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। सेम इसी तरह अगर हमारे पास सिस्टम रिलीज करता है, हम कई रिएक्शंस करते हैं जिसमें हमारे पास जो सिस्टम होता है ये एनर्जी को रिलीज करता है और वो एनर्जी का क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को हम हीट का नेम देते हैं और वो हमारे पास किस फॉर्म में होगी? नेगेटिव फॉर्म में। अब सेकंड बात करते हैं हम वर्क क्या होता है। वर्क की स्टेटमेंट देखें तो ये हमारे पास होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क।
अब वर्क हमारे पास ये भी दो तरह से होगा। अगर तो हमारे पास जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी नेगेटिव। अगर वर्क हमारे पास डन ऑन द सिस्टम मीन्स के सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है तो वो हमारे पास वैल्यू होगी पॉजिटिव। हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम में आए तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव में। और वर्क डन ऑन सिस्टम, अगर हमारे पास वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो वो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में होगी। और अगर डन बाय द सिस्टम होगा तो वो हमारे पास नेगेटिव होगी। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव के प्रोसेस को हम देखते हैं, एक्सप्लेन करके देखते हैं। सपोज ये हमारे पास एक रिएक्शन मैंने लिखा है जिसमें हमारे पास ये फ्लास्क है, ट्यूब है, उसके बाद ये हमारे पास से ये प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर। हमने क्या किया है कि फ्लास्क में हमने मार्बल चिप एंड डाइल्यूट्स HCl लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जब हमारे पास जो वर्क डन नहीं हो रहा है तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो है V1। ये हमारे पास वॉल्यूम है। जैसे ही वर्क डन हुआ तो यहाँ पे जो प्रेशर था ये हमारे पास, यहाँ पे सिस्टम ने सिस्टम में वर्क किया जिसकी वजह से हमारे पास जो वॉल्यूम V1 था वो क्रॉस किया और हमारे पास न्यू पोजीशन पे आ गया जो कि हमारे पास है V2। तो सिंपली हम लिखेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है सिस्टम से, ना कि हमारे पास सिस्टम के ऊपर तो वर्क नहीं हो रहा बल्कि सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। तो सिंपली हमारे पास जो वर्क की वैल्यू आएगी वो होगी नेगेटिव। ये मैंने बताया वर्क डन ऑन सिस्टम तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम तो नेगेटिव। वर्क किसने किया है, CaCO3 प्लस 2HCl, इसके रिएक्शन उसके कंपोनेंट ने वर्क किया जिसकी वजह से हमारे पास जो वर्क की वैल्यू आ रही है वो है माइनस पी डेल्टा वी। पी जो हमारे पास प्रेशर है और डेल्टा वी जो कि हमने ये देखा कि जो वॉल्यूम था वो V1 से V2 पे चला गया जिसकी वजह से हमारे पास चेंज इन द वॉल्यूम आ गया। ये था हमारे पास वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, हीट एंड वर्क। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बेसिकली हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट देखें तो ये टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, ये इसकी जनरल स्टेटमेंट है। अगर इसकी एक और एग्जांपल देखें तो उसमें क्या ये कहता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मीन्स कि हमारे पास जो एनर्जी है ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सपोज हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारे पास फॉर्म है E1, तो हम क्या कर सकते हैं कि E2 में कन्वर्ट कर सकते हैं E1 को, पर हम ना तो E1 को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही E2 को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग कन्वर्टिंग द एनर्जी। इसकी मैथमेटिकली फॉर्म देखें तो ये हमारे पास आता है डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा E मीन्स कि हमारे पास जो एनर्जी हम चेंजिंग आती है वो इज इक्वल टू Q प्लस W। अब इस इक्वेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे आई है। सपोज ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें हमारे पास गैस इनक्लोज है। अब यहाँ पे देखें तो जब हमने ये एक मूवेबल हमने पिस्टन रखा हुआ है, जब हमने एक अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की तो क्या हुआ कि जो हमारे पास इनिशियल एनर्जी थी E1 वो चेंज हो गई E2 में। हीट जैसे ही प्रोवाइड की जो एनर्जी थी E1 कन्वर्ट इनटू E2, और हमारे पास जो मूवेबल ये पिस्टन था ये अपनी जगह से अपवर्ड मूव करना स्टार्ट हो गया। मीन्स के यहाँ पे वर्क स्टार्ट हुआ जिसमें हमारे पास डेल्टा E आ गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो टोटल चेंज इन द इंटरनल एनर्जी आया तो उसकी इक्वेशन हम बेसिकली हम कुछ इस तरह से लिखेंगे
डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। मीन्स के हमारे पास जब हमने हीट प्रोवाइड की तो हमारे पास जो एनर्जी थी वो E1 से E2 में कन्वर्ट हो गई और हमारे पास जो पिस्टन था ये अपवर्ड मूव करना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डेल्टा ई देखें तो हमारे पास किस वजह से हुआ है, ड्यू टू प्रोवाइडिंग हीट। जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड की उसके बाद जो हमारे पास ये देखें तो ये हमारे पास पिस्टन की इनिशियल वैल्यू कंडीशन थी। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास अपवर्ड मूव कर गया जिसकी वजह से हमारे पास वर्क हुआ। तो सिंपली हम लिखेंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखें तो इन दिस इक्वेशन हमारे पास ये हीट को रिप्रेजेंट करेगी और ये हमारे पास जो वर्क डन हुआ है बाय द सिस्टम टू मूव द मूवेबल पिस्टन अपवर्ड साइड। तो ये हमारे पास वर्क डन बाय सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो V है ये हमारे पास वर्क डन बाय सिस्टम हो गया। तो सिंपली हमारे पास हम लिखेंगे P प्रेशर, W इज इक्वल टू प्रेशर एंड चेंज इन द वॉल्यूम। फर्स्ट हमारे पास वॉल्यूम ये था, जब पिस्टन मूव किया तो हमारे पास न्यू वॉल्यूम आया है। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा E। तो सिंपली हमारे पास जो W की वैल्यू आ रही है वो है P डेल्टा V। अब इसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू को सेम, क्योंकि हमने हीट प्रोवाइड की, क्यू को सेम रखेंगे, प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है P डेल्टा V। अब यहाँ पे हमारे पास ये न्यू इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अगर हम ये जो मूवेबल पिस्टन है ये हम कांस्टेंट रखें, मींस के अनमूवेबल पिस्टन हो, ये अपनी जगह से चेंज ना हो, तो हमारे पास जो चेंज इन द वॉल्यूम आएगा, प्रेशर हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, हीट भी सेम अमाउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पर ये हमारे पास जो पिस्टन है ये हम मूवेबल नहीं यूज़ करते। तो हमारे पास जो वो चेंज इन द वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा V इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन डेल्टा E की, तो ये हमारे पास आ जाएगी डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी। तो ये हमारे पास ये आ गई है इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें हम ये बता के हमारे पास जो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी है ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हमारे पास इक्वल होगा टू अब्जॉर्ब द हीट बाय सिस्टम। सिंपली आगे हमारे पास कंक्लूजन कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो कि हमारे पास चेंज हो रही है इज इक्वल टू हीट ऑफ एब्जॉर्बर बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उम्मीद है आपको समझ आई हो कि। अल्लाह हाफिज़।